राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। यूपी की बात करें, सीएम योगी ने वोट डाला। सीधी तस्वीर हमने आपको दिखाई और सीएम की ओर से वोटिंग की गई वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तो सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोटिंग के लिए पहुंचे थे और वोट वेटेज की जब हम बात करते हैं, यूपी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि सांसदों की वोट वैल्यू एक समान रहती है सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की। तो हम लगातार बारीकियां भी आपको बता रहे हैं, चूंकि सीधे वोट नहीं किया जाता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं और वो आज प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री से लेकर विधायक, लोकसभा, राज्यसभा के सांसद, हालांकि जिन्हें मनोनीत किया जाता है उन्हें वोट का अधिकार नहीं होता। जिन्हें पब्लिक ने, जनता ने चुना है, वो राष्ट्रपति पद के लिए वोट करते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से वोट किया गया। अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, अलग अलग विधानसभाओं की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो विधायक दिल्ली में वोट करना चाहें, चूंकि उनको अधिकार है, 9 विधायक संसद भवन में इस बार वोट करने वाले हैं। तो कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता की ओर से वोट किया गया है। साथ ही बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा की ओर से भी वोट डाला गया है। तो हम हरियाणा की जानकारी भी आपको देने वाले हैं। विस्तृत जानकारी हम देंगे, क्योंकि जाहिर है हरियाणा में भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। चंडीगढ़ में विधानसभा में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू, विधायक वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। 10:15 बजे का वक्त करीब मुख्यमंत्री का बताया गया है कि मनोहर लाल पहुंचेंगे वोट करने। ये सीधी तस्वीर आप देखिए और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें लोकतंत्र की, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए, सबसे बड़े पद के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। पीएम मोदी पहुंचे हैं, ये तस्वीर आप देखिए। तो आज लोकतंत्र का दिन है, क्योंकि जनता ने जिन्हें चुना है वो देश का 15वां राष्ट्रपति चुनने जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं। होता क्या कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनके नाम की जो पर्चियां या बैलेट पेपर से चूंकि चुनाव हो रहे हैं। तो देखिए, बेहद खूबसूरत ये तस्वीर, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए वोट कर रहे हैं। तो एक सांसद के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर वोटिंग करते पीएम नरेंद्र मोदी, वोटिंग की ओर से किया गया है और हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वीकार करते। तो पीएम मोदी की ओर से वोट किया गया है और बिल्कुल स्पष्ट है कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए इनकी ओर से वोट किया गया। तो वोट करके जाते हुए भारतीय पीएम मोदी, चूंकि ये लोकतंत्र की खूबसूरती अपने आप में एक प्रक्रिया, एक तरीका ही, तो अब वो वोट कर चुके हैं। अब इनके कैबिनेट के साथ, यानी पीएम की कैबिनेट के मंत्री, सांसद, तमाम लोग अब वोट करने वाले हैं। चलिए, हरियाणा विधानसभा आपको लिए चलते हैं। कमल कौशिक सीधे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कमल, दिल्ली से संसद की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पीएम की ओर से वोट किया गया, अलग अलग सांसद वोट कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री वोट करेंगे, ये प्रक्रिया जारी कर रहेगी। हरियाणा की बात करें, हरियाणा विधानसभा में अभी किस किस विधायक ने या मंत्री ने वोट किया? देखिए ज्योति, अभी किसी भी विधायक या मंत्री ने वोट नहीं किया है। अभी जो विधायकों को आना जाना है वो लगा है और अभी तक सिर्फ यही देखा जा रहा है कि जो प्रक्रिया है चुनाव की वो कुछ ही पलों बाद शुरू हो जाएगी। 10 बजे का हालांकि समय था, लेकिन अब जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। विधायकों का आना जाना अब लगा रहेगा और पंजाब और हरियाणा दोनों विधानसभा में आज आप जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग है और राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट बेशक 21 जुलाई को आना, लेकिन आज का महत्वपूर्ण दिन है, मतदान है। और जितने भी निर्वाचित, चाहे वो सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हैं, चाहे वो विधानसभा में विधायक है, सभी अपने अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात भी है कि हरियाणा की बात करें, 112 कुल मिलाकर वैल्यू है वोट का विधायकों का और 708 जो है वो सांसद का है। और इसके अलावा कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा बनता है 90 विधायक है विधानसभा में हरियाणा के। और वहीं सांसदों की बात करें, 10 लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद 5 है। तो कुल मिलाकर 20,000 से ज्यादा वोट वैल्यू हरियाणा से बनती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हरियाणा भी एक महत्वपूर्ण पूरी अपनी भूमिका निभाएगा राष्ट्रपति चुनाव में। और द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। 115 कुल मिलाकर नामांकन आए थे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, लेकिन जब जांच हुई उसके बाद लगभग सारे खारिज हो गए, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा का छोड़कर। उसके बाद दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है और इस बार का मुकाबला इसलिए भी कड़ा है क्योंकि विपक्ष ने कहा है कि अंतरात्मा की आवाज पर विधायक वोट दे सकते हैं और सांसद वोट दे सकते हैं। और यशवंत सिन्हा ने जब इतवार को, रविवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, द्रौपदी मुर्मू पर भी उन्होंने निशाना साधा था। आप जानते ज्योति, और द्रौपदी मुर्मू को लेकर उन्होंने कहा भी था कि कौन कितनी आवाज उठाता है और कौन कितनी आवाज उठाएगा, बुलंद करेगा, ये सबको मालूम है। और तेजस्वी यादव भी यही बात कहते नजर आए थे, उन्होंने मूर्ति से संज्ञा की थी और कटाक्ष किया था द्रौपदी मुर्मू पर। और वहीं बात हरियाणा की करें तो इस समय मैं हरियाणा विधानसभा के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर अभी फिलहाल देखा जाए तो विधायकों का
आना जाना शुरू हो चुका है और जो सुरक्षा है वो बहुत कड़ी कर दी गई है। ये देखा जा रहा है विधानसभा के बाहर पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच जो भी अंदर जा रहा है उसकी पहचान की जा रही है। पहचान पत्र बाकायदा बनाए गए हैं, चाहे मीडिया कर्मी के हों चाहे विधायकों के हों, और सबको अंदर जाने से पहले कड़ी सुरक्षा के बीच अपनी सुरक्षा संबंधी सभी चीज़ों को दिखाने के बाद ही अंदर जाने का यहाँ पर अनुमति दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात ज्योति मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अब ये जानकारी मिली है कि कार्तिकेय शर्मा और कृष्णलाल पवार, क्योंकि उन्होंने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया, अगस्त में शपथ ग्रहण करेंगे तो वो वोट नहीं डाल पाएंगे। उनके अलावा निवर्तमान दुष्यंत गौतम है और उसके अलावा आप जानते हैं कि सुभाष चंद्रा है, वो वोट डाल सकेंगे, ये जानकारी मिल पाई है। और आप ये भी जानते हैं, हम दर्शकों को पहले ही बता चुके हैं, एक बार फिर से बता दें, कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि 10 दिन पहले का समय मिलता है अगर कोई भी विधायक कहीं भी वोट डाल सकता है, और इसलिए कुलदीप बिश्नोई माना जा रहा है दिल्ली में ही वोट डालेंगे। पहले ये जानकारी खबर तक दे चुका था और बाकी जो 89 विधायक है वो विधानसभा के भीतर वोट डालेंगे। 10:15 बजे का समय रखा गया था, मुख्यमंत्री को यहाँ पर आना था, लेकिन अभी थोड़ी देरी हो रही है, 10:16 हो चुके हैं ज्योति। लेकिन कुछ ही पलों बाद कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधानसभा के भीतर आएंगे और अपना मत का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल किसी भी वक्त सीएम पहुंचने वाले हैं कमल, चूंकि हमने पहले बताया कि 10:15 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे करीब, और लगभग उनके आने का समय हो गया यहाँ के वोटिंग के लिए। कमल, देश भर के अलावा चूंकि हरियाणा की ही हम बात कर रहे हैं, हरियाणा में तो एनडीए का या फिर कह लें कि बीजेपी का पलड़ा पूरी तरह से भारी है। 40 बीजेपी के विधायक, 10 जेजेपी के हैं, निर्दलियों का साथ समर्थन है। कांग्रेस के पास कुल 31 का आंकड़ा है, जिसमें से कुलदीप बिश्नोई लगभग क्लियर है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं दिल्ली में। बिल्कुल, उसकी तो झलक दिख गई थी जब राज्यसभा का चुनाव था। उस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने क्या किया वो जग जाहिर है, देश के सामने है, प्रदेश के सामने है। तो आपने ठीक कहा कि वो तो लग ही रहा है कि वो जरूर क्रॉस वोटिंग करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों मुलाकात भी की थी जेपी नड्डा से, गृह मंत्री अमित शाह से, उसके बाद तो अब साफ है कि वो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट डालने वाले हैं। और इसके अलावा आपने ठीक कहा कि 40 विधायक बीजेपी के हैं, जेजेपी के हैं 10 विधायक, इसके अलावा जो सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक है वो सभी के सभी द्रौपदी मुर्मू एनडीए के उम्मीदवार को वोट डालने वाले। पलड़ा हरियाणा से भी भारी है द्रौपदी मुर्मू को लेकर, लेकिन आज लंच डिप्लोमेसी है और लंच में विधायकों को प्रक्रिया बताई जाएगी चुनाव की, कांग्रेस की ओर से बैठक होने जा रही है। उसके बाद ही कहा जा रहा है कि सभी विधायक यहां पर विधानसभा में आएंगे, यानी कि दोपहर तक, क्योंकि शाम 5 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया है, 10 बजे से शुरू हुई है, 5 बजे तक चलेगी। तो सभी के सभी विधायक जो बैठक करेंगे नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में और मंत्रणा करेंगे, और जाहिर तौर पर वो यशवंत सिन्हा को वोट करने की बात कही जाएगी, वोटिंग प्रक्रिया बताई जाएगी, कोई वोट रद्द ना हो, कोई वोट खराब ना हो, ये सब कुछ उनको बताया जाएगा। एक बार फिर से उनकी कह सकते हैं वर्कशॉप हो जाएगी वोटिंग को लेकर, और उसके बाद यहाँ पर सभी विधायक नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में आ सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि व्हीप जारी नहीं होता है, गुप्त मतदान कोई भी कर सकता है, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम हो जाता है ज्योति। इसलिए इस बार का राष्ट्रपति चुनाव भी बहुत ज्यादा खास है। और 24 जुलाई को कार्यकाल रामनाथ कोविंद जो कि मौजूदा देश के राष्ट्रपति उनका खत्म हो रहा है, उससे पहले पूरी प्रक्रिया करनी होती है। और 1974 के बाद से अब तक की बात करें तो यह प्रक्रिया चली आ रही है। 1974 की जनसंख्या के आधार पर ही ज्योति आप जानती है कि जो वोट वैल्यू है वो देखी जाती है किसी भी प्रदेश को लेकर। बिल्कुल, यूपी की सबसे ज्यादा वोट वैल्यू है। आप ये भी जानते हैं, दर्शकों को जानकारी हम दे दें कि यूपी सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, और उसके बाद महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, इनकी भी वोट वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि हरियाणा पर भी नजर निगाहें टिकी हुई है। विश्लेषण हम भी करेंगे, एक एक करके जो भी जानकारी होगी दर्शक तक हम जरूर पहुंचाएंगे। और जैसे कि हम कह रहे हैं कि अभी वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन विधायकों का अभी आना उतना शुरू नहीं हुआ है, और धीरे धीरे विधायक आएंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। मुख्यमंत्री का फिलहाल इंतजार किया। क्योंकि कांग्रेस की तो विधायकों की बैठक होनी है अभी, तो इतना भी साफ है कि बीजेपी पहले ही, बीजेपी साथ में जेजेपी सरकार समर्थित विधायक बैठक कर चुके हैं, डिनर डिप्लोमेसी उनकी रही। तो ये साफ है कि सरकार से जुड़े विधायक पहले वोट कर देंगे, कांग्रेस के विधायक लंच के बाद और बैठक के बाद पहुंचेंगे वोटिंग के लिए। बिल्कुल यही माना जा रहा है कि पहले सत्ता पक्ष के विधायक, जेजेपी के विधायक, जो सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक है वो सभी के सभी अपने मत का इस्तेमाल कर लेंगे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। उसके बाद कांग्रेस के विधायक आएंगे, दोपहर के करीब वो आ सकते हैं क्योंकि लंच है, और उसके बाद शाम 5 बजे की वोटिंग है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। तो माना यही जा रहा है कि सभी जो कांग्रेस के विधायक वो एक साथ यहाँ पर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए आएंगे नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में। और भूपेंद्र हुड्डा जैसे कि आज उनको एक बार फिर से जानकारी देंगे, क्योंकि अब काफ़ी अहम है ये चुनाव, और एक भी मत गंवाना नहीं चाहती कोई भी पार्टी, कोई भी विधायक अपने मत गंवाना नहीं चाहेगा, रद्द ना हो, खराब ना हो, अब वोट दे ना दे वो तो उनका अधिकार है। और इस चुनाव में उनके लिए खास भी है क्योंकि व्हीप जारी नहीं होता। एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि व्हीप जारी तो होता नहीं है, गुप्त मतदान होता है, किसी को दिखाना नहीं होता है। लेकिन दिलचस्प तो ये भी होगा, बनाए गए हैं अलग अलग पार्टियों की ओर से। कांग्रेस को एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत होगी कमल,
कमल, चूंकि आप जानते हैं 2016 के राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ, स्याही प्रकरण देखा गया और इस बार के राज्यसभा चुनाव में भी चलिए कुलदीप बिश्नोई को छोड़ देते हैं, एक और वोट चूंकि कांग्रेस का रद्द हुआ। ऐसे में मानते हैं कि कांग्रेस नेता, खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष एक्स्ट्रा अलर्ट होंगे, चूंकि इसमें भी वोट खराब होने, रद्द होने का गुंजाइश आप कह सकते हैं कि पहली वरीयता अगर कोई विधायक नहीं बताता है तो भी वोट रद्द हो जाता है। गुलाबी रंग के पेन का, स्याही का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर किसी और पेन का इस्तेमाल कर दिया जाता है तो भी वोट रद्द हो जाता है। बिल्कुल ठीक आपने जो बताया, बिल्कुल ठीक बताया है और ऐसा ना हो इसलिए ये मीटिंग भी काफ़ी अहम है जो लंच के दौरान ही हो रही है और जाहिर तौर पर नहीं चाहेगी कांग्रेस, क्योंकि पहले राज्यसभा चुनाव में उससे पहले आपने एक स्याही प्रकरण का जिक्र किया है, कांग्रेस के साथ ही काफ़ी हो रहा है और इतिहास में वो प्रकरण भी आज भी दर्ज है और उसका बार बार उदाहरण जैसे कि आप दे रहे हैं बार बार उदाहरण भी दिया जाता है। बेशक ये देखा जा रहा है कि ज्योति आप जानते हैं और अब तो पूरा देश ही जानने लायक हो चुका है कि द्रौपदी मुर्मू के पास वोट वैल्यू कितनी है, और क्योंकि देखिए चर्चाएं होती हैं कि किसका पलड़ा कितना भारी है, तो 10 लाख से ज्यादा वोट वैल्यू पूरे देश में है, 4 लाख 4.5 लाख से ज्यादा वोट वैल्यू चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए, वरीयता के हिसाब से इसमें भी वोट दिया जाता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं बेशक विपक्ष के पास या कांग्रेस के पास उतनी वोट वैल्यू नहीं है जितनी बीजेपी के पास है, उनके पास सांसद है, उनकी कई राज्यों में आप कह सकते हैं कि 2-3 राज्य छोड़ के कांग्रेस के पास है और उसके बाद बीजेपी का नंबर आता है। कितने सारे राज्यों में बीजेपी या फिर एनडीए सत्तासीन है और यशवंत सिन्हा के लिए तो हम ये भी चूंकि आप कह सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट है कि कुछ विपक्षी दल भी द्रौपदी मुर्मू के साथ आ गए हैं, ऐसे में उनका पलड़ा आप कह सकते हैं कि बहुत वो पीछे भी एक तरह से नजर आ रहे हैं। हालांकि उसके बाद भी अगर जीत जाती हैं तो एक बड़ा उलटफेर ही होगा। कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, वो हम सुनवा देते हैं। कमल, जो इशू नहीं है उसको इशू बनाने का प्रयास में लगा हुआ है। क्या हम बिल जो आने वाले हैं उनकी लिस्ट नहीं दें? जैसे उनकी लिस्ट दी तो बोला इतने छोटे कालखंड में, हमने कहा ये इंट्रोडक्शन के लिए हैं, कुछ हो सकता है कमेटियों को जाएं, कुछ हो सकता है आप उनमें चर्चा कर लें, पहले आप ध्यान में रहें, इसलिए दी लिस्ट, उसका भी उन्होंने इशू बना दिया।